पानी पी रहे हो? Hello everyone, I'm back again with another video. 5 points to keep in mind while losing weight. इससे पहले आई थी 5 points to keep in mind while gaining weight. तो अगर आप देख रहे हो आपके एम्स हैं, गोल्स हैं, पतला होना या फिर वेट गेन करना, तो you are at the right place. You are with the right person. And if you have not subscribed to the channel, please do subscribe. And if you are new, my name is Nischal and you're watching Nischal YOLO. So let's get started with the video. And फर्स्ट, कीप योर प्रोटीन हाई. इससे क्या होगा, आपका पेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भरा रहेगा, आपको क्रेविंग्स कम होंगी ज़्यादा खाने की. बेसिकली शुगर्स की ज़्यादा क्रेविंग्स होती है. किसी को कोई देखते हैं तो उनका मन करता है खाने का. तो अगर आपका पेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भरा रहेगा, आपको फील है कि हाँ आई हैव समथिंग इन माई स्टमक, तो यू विल नॉट ईट इट. यू विल नॉट हैव क्रेविंग्स टू ईट इट. एंड प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक. एज यू ईटिंग लेस कैलोरीज देन यूजुअल, तो आपको मसल टिश्यू रिपेयर इज योर मेन कंसर्न राइट नाउ. तो आप प्रोटीन भी थोड़ा कम खा रहे हो देन यूजुअल. तो अगर आपका डाइट में प्रोटीन अच्छा होगा, देन योर मसल विल बी गिविंग यू मोर आउटपुट. यू विल नॉट फील lethargic in your when you are eating less calories. So keeping your protein high should be a main concern in the calorie deficit process. Second, try avoiding sugar. I'm not saying कि eliminate sugar. I'm saying try avoiding sugar, because eating sugar has no benefits to our body. मतलब कोई भी फूड्स एंड ड्रिंक शुगरी का सब्सटेंस अगर हम बात करें, लाइक आइसक्रीम, गुलाब जामुन, हम उससे कोई बेनिफिट्स नहीं ले रहे, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है. एंड दे आर नॉट इवन फिलिंग आवर स्टमक अप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा टाइम के लिए आपको थोड़ा सा मतलब लगेगा कुछ खा लिया, बट इट नॉट फिल यू अप. इट हैज़ नो बेनिफिट्स. मतलब अगर आप 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी खा रहे हो ना, तो उसके अलावा आप अराउंड 2.5 रोटी खा सकते हो. 2.5 रोटी, 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, इक्वल कैलोरीज. एंड आई थिंक रोटी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर हम कुछ देखें. तो हमने अपनी टंग को खुश नहीं करना, हमने अपनी नीड्स फुलफिल करनी है. हम वैसे ही कम खा रहे हैं तो हमने नीड्स फुलफिल करनी है, हमने अपनी टंग के हिसाब से नहीं खाना. रीफीड. तो व्हेन यू आर ईटिंग लेस, योर बॉडी इज इन स्ट्रेस. तो बॉडी के अंदर ना मीटिंग होती है, फिर इंटरनल ऑर्गन्स ना मीटिंग करते हैं कि हमारा लगता है हमारा मालिक थोड़ा सा गरीब हो गया है, खाना हमें कम दे रहा है. तो वो सोचते हैं अब क्या करना है. तो देखते हैं कि फिर देखते हैं प्रोसेस इंपॉर्टेंस क्या है. ब्रेन हमारा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, हमारा लिवर किडनी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, हमारा लंग्स इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट है. तो वो देखते हैं क्या हम थोड़ा रोक सकते हैं. तो मेटाबॉलिज्म कहता है मैं स्लो हो जाता हूँ, आप अपना वर्क करो. तो जब हम कम खाते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा, फिर आप बोलोगे कि हम पतला होने के लिए कम खा रहे हैं और हमारा मेन जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म वो ही स्लो हो रहा है, तो फ़ायदा क्या फिर, अब इसको कैसे ठीक करें. तो अब इंपॉर्टेंस आती है रीफीड की. तो व्हाट इज़ रीफीड. तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक अराउंड 10 to 15 days, एज योर डाइटिशियन ट्रेनर सजेस्ट, जब आपका वेट लॉस प्रोसेस एक जगह स्टॉल हो जाए कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आप उसके बाद आप देख सकते हो एज योर केयर टेकर सजेस्ट कि आपको करना चाहिए. तो आप क्या करोगे, आप अपनी मेंटेनेंस पे दोबारा आ जाओगे. वो आपको कोई स्पेसिफिक डे टाइम नहीं है, तो आप दोबारा जो अपनी कैलोरी डेफिसिट पे थे, तो उसके बाद दोबारा मेंटेनेंस पे आ जाओगे. तो फिर उसके बाद हमारी बॉडी को लगता है अब दोबारा खाना आने लगा है. तो दोबारा मेटाबॉलिज्म कहता है दिखाता हूँ, अब वो दोबारा अपना स्पाइक करता है, दोबारा नॉर्मल फंक्शनिंग पे आता है, जिससे कि वो नॉर्मल फंक्शन कर सके. फिर बॉडी दोबारा फैट लॉस प्रोसेस पे दोबारा ट्रेल पे आ जाती है, जिससे कि आपका फैट लॉस प्रोसेस दोबारा चलता रहे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जब लोगों का फैट लॉस प्रोसेस चल रहा होता है और वो सोचते हैं कि अब मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है, मैं फिर भी कम खा रहा हूँ, अपनी जितना कम खाना चाहिए वो कम खा रहे हैं, पर फिर भी नहीं हो रहा है. तो दिस इज़, आई एम नॉट सेइंग मेन रीज़न, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोगों का वेट लॉस जब प्रोसेस रुक जाता है. तो दे शुड कीप दिस इन चेक. फोर्थ, हैव कैफीन. ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी एंड एनर्जी ड्रिंक्स, दे आर एपेटाइट सप्रेसेंट्स. मतलब आपकी भूख एंड क्रेविंग्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट टू बी स्पेसिफिक, वो आपकी थोड़ी सी भूख एंड क्रेविंग कम कर देगा.
I'm not saying कि अब आप you should be gulping down 560 in a day. That will ruin you up. Yes, adding caffeine in your fat loss process is a really good add-on. तो मतलब आपको एक पुश दे देगा for a period of time. आपका मेटाबॉलिज्म थोड़े टाइम के लिए फास्ट हो जाएगा, and again it will come down. But I should be recommending you कि मतलब आप around 4-5 PM के बाद अगर आप ना लो, that's better. That will impair in your sleep, and sleep is most important in your fat loss journey. In your well-being also, sleep is very important. And the fifth, don't skip your meals. तो अपना खाना स्किप नहीं करना. अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, लंच डिनर जो भी आपके, अगर आप 4-5 मील्स हैं दिन में, तो मील्स स्किप नहीं करने हैं. एंड स्पेशली योर डिनर. ये पता नहीं कहाँ से आया कि रात को नहीं खाना चाहिए. इट डजंट मेक सेंस. इफ़ यू आर ईटिंग इन कैलोरी डेफिसिट, इट डजंट मेक सेंस टू नॉट टू ईट एट नाइट. एंड आई थिंक ये मेरे को फर्स्ट पे रखना चाहिए था. वैसे जो भी पॉइंट्स थे 1 2 3 4 5, ये कोई सीक्वेंस में नहीं थे, दे आर जस्ट पॉइंट्स. तो ये स्किपिंग मील्स, अगर आप मील स्किप करोगे, योर मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन. इट विल थिंक आई डोंट नीड एनी एनर्जी टू बर्न एनी कैलोरीज, तो फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा. तो दैट आई डोंट थिंक एनीबडी नीड्स दैट. तो स्किपिंग मील विल बी ए. So that is it for the video. 5 points to keep in mind by losing weight. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, वैसे तो नहीं देखी होगी क्योंकि आई एम जस्ट अपलोडिंग इट राइट नाउ. तो ये अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में. तो कि इफ़ यू हैवंट वॉच इट कि 5 पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बाय गेनिंग वेट, तो वो अपलोड होने वाली है. आप पहले देख चुके होंगे, ये वीडियो बाद में आएगी. तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कॉमेंट योर व्यूज़, and please share the video. Please help your man to grow, man, and subscribe to the channel if you're new to the channel. And thank you for watching.